की खेत से हो रही थी गोलियों की खेती। गया पुलिस ने फसल के साथ फसल मालिक को दबोचा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ खेतों की गोली और रंगदारों की बोली काफी प्रसिद्ध है। हर दिन बिहार पुलिस के आला अधिकारी क्राइम खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्राइम खत्म होने की बजाय और बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें गया पुलिस ने हथियार की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गया एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बेलागंज थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह के द्वारा अवैध हथियारों की क्रय विक्रय की जा रही है। सूचना के तुरंत बाद अपर पुलिस अधीक्षक गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, पुलिस उपाधीक्षक थानाध्यक्ष बेलागंज, पुलिस निरीक्षक चंदौती तथा बेलागंज थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र सीमा बल को शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बेलागंज थाना अंतर्गत ग्राम मानिकपुर पहुंचकर उक्त व्यक्ति के घर का विधिवत छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान एक महिला पुलिस को देखकर घर से भागने का प्रयास की, जिसे साथ के महिला पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान मिंता देवी ग्राम मानिकपुर थाना बेलागंज के रूप में हुई। महिला की निशानदेही पर घर एवं घर के बाहर लगे एक मोटरसाइकिल एवं एक स्कॉर्पियो से एक राइफल, 6 दोनाली बंदूक एवं एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, एक देसी कट्टा तथा नगद 3,74,500 रुपया बरामद हुआ। उक्त महिला से पूछताछ किया गया तो बताई कि मेरे पति के अलावा अन्य और व्यक्ति भी इसमें संलिप्त थे, जिनके घर उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। महिला की निशानदेही पर उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति के घर छापेमारी किया गया तो 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति का पहचान रंजीत कुमार और एक राहुल कुमार, दोनों पिता कालीचरण चौधरी ग्राम मानिकपुर थाना बेलागंज के रूप में हुई। दोनों व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि घर के पीछे भिंडी के खेत में एक मोटरसाइकिल में कारतूस छुपाकर रखे हुए हैं। पकड़ाए दोनों व्यक्ति की निशानदेही पर भिंडी के खेत से बोरे में रखा हुआ कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में बेलागंज थाना द्वारा बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के सुसंगत धारा में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बाकी वीडियो में देखिए क्या कुछ बता रहे हैं गया एसएसपी आशीष भारती। और इनके द्वारा मानिकपुर गांव में जब छापेमारी किया गया तो वहां पर एक व्यक्ति के घर से तथा उस घर के बाहर लगे एक मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। और घर से तथा उस घर के बाहर जो लगा वो मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो है, वहाँ उससे एक राइफल, 6 दोनाली बंदूक और एक पिस्टल, 2 मैगजीन, एक देसी कट्टा तथा नगद 3,74,500 रुपया की बरामदगी की गई। पुलिस के द्वारा वहाँ से एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके पति तथा उनके साथ कई अन्य लोग इस हथियार तस्करी में शामिल हैं। और इनसे पूछताछ के आधार पर जब काफ़ी गहनतापूर्वक जब पूछताछ किया गया तो 2 अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इनकी निशानदेही के आधार पर जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति जो पुलिस को देख करके भागने लगे, उनको वहाँ पर पुलिस के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया। और उनके द्वारा उन 2 व्यक्तियों से भी जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा भारी मात्रा में जो कारतूस है वो घर के पीछे भिंडी के खेत में उसको छुपा करके रखा गया है। और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जो भिंडी के खेत से बोरा में रखा हुआ कारतूस भारी मात्रा में बरामद किया गया। इस संबंध में बेलागंज थाना में कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से अभी तक कुल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस जिनके नाम हैं रंजीत कुमार, राहुल कुमार, दोनों पिता कालीचरण चौधरी जो कि मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा मिंता देवी जो कि मानिकपुर गांव की रहने वाली हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी में एक राइफल बरामद हुआ है, 2 नाली बंदूक 6 बरामद हुए हैं, 1500 कारतूस बरामद हुआ है, एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक कट्टा बरामद हुआ है, 2 मैगजीन, 2 मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो और नगद 3,74,500 रुपया। और जो स्कॉर्पियो है उसमें भी हथियार तस्करी के लिए जो अलग तरीके से उसमें कंपार्टमेंट बनाया हुआ था, तो वैसा स्कॉर्पियो वहाँ से बरामद किया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि इस क्षेत्र में हथियार तस्करी का कार्य कर रहा था, खरीद बिक्री का कार्य कर रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ में इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो पकड़े गए ये मुख्य सप्लायर हैं या इनके पीछे किसी और का भी है?
देखिए अभी कार्रवाई जस्ट अभी चल रही है और अग्रतर अनुसंधान के आधार पे आगे कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसमें जो मेन कुछ एक आदमी है जो अभी बचे हुए हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। सूचना है कि वो ये जो सप्लायर है ये AK-47 तक की सप्लाई करते हैं। देखिए अभी हम लोग इसमें आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें कुछ लोग अभी भाग गए थे लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी और जो भी कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के गलत काम में संलिप्त रहेगा उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। क्या इनका वायर चाकन से भी जुड़ा होने का है क्या? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि पिछले सप्ताह भी जो कार्रवाई की गई थी तो हम लोग उसमें पूरे इस